हेलो बच्चों, आज मैं संज्ञा बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ। इतनी डिटेल में कि आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो व्यक्तिवाचक और जो जातिवाचक संज्ञा में जो भेद होता है, ये भी आप कभी नहीं भूलोगे आज के बाद। और मेरी शर्त सिर्फ इतनी है कि पूरा वीडियो देखो, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखो और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अंत में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आज की क्लास के बाद भूलने की कोई गुंजाइश है आपके पास। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास संज्ञा। संज्ञा मैंने पहले भी, इससे पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कुछ ना कुछ कसर है, क्योंकि मैं जब स्कूल में खुद पढ़ती थी तब भी मुझे कभी भी जातिवाचक संज्ञा के बारे में पता नहीं चल पाया था। मैं पहचान नहीं पाती थी कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, और एक द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में भी मैं नहीं समझ पाती थी। सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा मुझे आता था, समूहवाचक संज्ञा भी मुझे समझ आता था, भाववाचक भी समझ आता था, लेकिन जातिवाचक और एक द्रव्यवाचक, ये दो संज्ञा के भेद ऐसे थे जो मुझे अब जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब मुझे जाकर ये बात समझ आई, जब मैंने खुद से अध्ययन किया, क्योंकि स्कूल में मुझे कभी भी समझ नहीं आता। इसीलिए मैं उस भाव को देखकर, उस अपने वाले जो अनुभव है उसको लेकर मैं आई हूँ और आपको उसी अनुभव के साथ पढ़ाना चाहती हूँ। आपके एज में जाकर समझ कर बताना चाहती हूँ कि मुझे समझ में क्यों नहीं आया था, क्योंकि मेरे पास एग्जाम्पल नहीं थे। सिर्फ बुक में जो एग्जाम्पल लिखे होते थे उसे हम रट लेते थे और हमें कुछ भी समझ नहीं आता था कि इसका मतलब क्या है। तो आज आप ध्यान से देखें कि मैंने क्या बताया है। संज्ञा के दो भेद अभी भेद हैं, लेकिन थोड़े थोड़े करके बताऊं ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। व्यक्तिवाचक तो ठीक से समझ में आ जाता है। व्यक्ति का मतलब है कि एक अलग पहचान, व्यक्ति की पहचान। एक व्यक्ति की पहचान कैसे, यानी कि जो मेरा नाम है वो मेरी पहचान है, मैं भी एक व्यक्ति हूँ। व्यक्ति यानी कि कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक जीव। जीव जो है वो जानवर भी हो सकता है, जिसे हम पाल लेते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं, पर्टिकुलर प्रॉपर नेम जिसे दे देते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक एक किसी खास नाम की जो पहचान होती है वो, यानी कि अपनी व्यक्तिगत पहचान रखने वाला जो नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और जो नाम एक जाति या एक वर्ग को दिया गया नाम होता है, उस नाम को हम जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। यहाँ पर जाति या वर्ग को समझना थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि इसी पर अटक जाते हैं बच्चे कि जाति क्या है या वर्ग क्या है। जाति का मतलब ये नहीं कि पंजाबी परिवार से हैं तो ये हमारी जाति हो गई, या फिर कोई बनिया परिवार से है तो ये वाली जाति नहीं। जाति का मतलब है कि जो जीव हैं, जीवों को हमने किस कैटेगरी में रखा गया है। जैसे मनुष्य जाति है कोई, है ना, एक मनुष्य जाति हो गई। मनुष्य जाति को हमने मनुष्य जाति में रख दिया, मनुष्य जाति में का भी नाम रख दिया। या फिर पुरुष जाति हो गई, या फिर महिला जाति हो गई, या फिर स्त्री जाति हो गई, या फिर अगर हम दूसरे मानव से बाहर आए तो जानवरों की जाति हो गई, गाय एक जाति हो गई, कुत्ता एक जाति हो गया, हाथी एक जाति हो गया। जाति क्यों? क्योंकि ये जाति में एक व्यक्ति नहीं होता, ये पूरे के पूरे उनके कुनबे को एक नाम दिया जाता है। कुनबा यानी एक वर्ग को नाम दिया जाता है। जैसे कि एक गांव के लोग, एक गांव के लोग सारे जो हैं ये लोगों, उनको एक लोग कह दिया गया, लोग एक जाति हो गई। एक गांव में जो है वो जंगल में रहने वाले भील लोग हैं तो भील एक जाति हो गई। तो जाति का मतलब है कि सब व्यक्तियों को एक वर्ग में रख कर हमने उसे एक नाम दे दिया। जैसे हाथी एक ग्रुप में, एक झुंड में, एनिमल यानी कि एनिमल की कैटेगरी में एक हाथी को एक विशेष नाम दिया, विशेष यानी कि उसकी जाति को एक नाम दिया हाथी।
तो जितने भी हाथी हैं उन सबको हम हाथी ही कहेंगे, है ना। हाथी नामक एक जाति है जिसकी लंबी सूंड होती है, 4 पांव होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं। जो जानवर है उसे हम हाथी का नाम देते हैं, इसलिए हाथी जातिवाचक संज्ञा है ना। तो इसी तरह से जो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के बीच में जो अंतर है, अब मैं आगे जो समझाने वाली हूँ उसे आप बहुत ध्यान से देखें। पिक्चर सहित मैं बहुत उदाहरण छांट कर उदाहरण लेकर आई हूँ, जिसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और मुझे जरूर बताएंगे एंड में कि आपको आज का वीडियो कितना पसंद आया। इस पिक्चर में सभी बच्चे हैं, छोटे बड़े सभी बच्चे हैं। एक वर्ग का नाम दे दिया गया है संज्ञा है, लेकिन वर्ग का नाम होने के कारण ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। यह तस्वीर एक व्यक्तिगत पहचान करवा रही है, यानी कि संज्ञा तो है लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही नाम होगा, यानी कि एक व्यक्तिगत पहचान दिलाने वाला नाम है, इसलिए यह संज्ञा है लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ देखो माँ लक्ष्मी की तस्वीर है, यानी कि माँ लक्ष्मी भी एक व्यक्तिगत पहचान करवाने वाला एक नाम है, जिससे माँ लक्ष्मी का नाम लेते ही एक लक्ष्मी देवी की तस्वीर सामने आ जाती है, इसलिए माँ लक्ष्मी नाम भी एक व्यक्तिगत पहचान दिलाने वाला है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इस तस्वीर में देखिए ये सभी गौवे हैं, यानी गौ नामक जाति को हमने सभी को गौओं का नाम दे दिया। कोई किसी भी रंग की हो चाहे, लेकिन वो गौ ही कहलाती है, इसलिए गौवे नामक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ गौओं के स्थान पर अगर कुत्ते शब्द भी आ जाए तब भी वे भी जातिवाचक संज्ञा ही कहलाते हैं। अब इस तस्वीर में देखो कौन है, इस तस्वीर में अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, यानी ये पढ़ाने का कार्य कर रही हैं और पढ़ाने का कार्य करने वाले को अध्यापक या टीचर्स बोलते हैं, यानी कि इनकी कोई व्यक्तिगत पहचान के लिए हम नहीं कह सकते, ये जातिवाचक है, ग्रुप है, और एक वर्ग को, एक पढ़ाने वाले वर्ग को हमने अध्यापक का नाम दे दिया, टीचर्स का नाम दिया, इसलिए ये जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ देखिए हमारा देश आन बान शान का प्रतीक है, हमारी पहचान है, हमारे देश का नाम भारत एक ही है, व्यक्तिगत पहचान रखता है, इसलिए इस शब्द को, इस नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। भारत शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये सोलर सिस्टम की है। सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स हैं जो कि अलग अलग अपने नाम भी रखते हैं, लेकिन प्लैनेट्स को हम जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे, क्योंकि सभी प्लैनेट्स को हमने एक नाम दे दिया, एक वर्ग को नाम दे दिया प्लैनेट्स। लेकिन जो अलग अलग नाम हैं जैसे मार्स, वीनस, अर्थ, जुपिटर, इस तरह के जो अलग अलग नाम हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसी तरह से जैसे मिल्की गैलेक्सी है, मिल्की गैलेक्सी भी हमारे सोलर सिस्टम में एक ही है, इसलिए मिल्की गैलेक्सी को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। इसी तरह से अगर हम महाकाव्यों की बात करें, महाकाव्य अनेक लिखे गए हैं, इसलिए महाकाव्य शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। किंतु अगर हम रामायण की बात करें, रामचरितमानस की बात करें, श्रीमद् भगवद गीता की बात करें या महाभारत की बात करें, तो ये अलग अलग नाम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये नाम ऐसे हैं जो एक ही हैं। ये सभी महाकाव्य अपनी अलग पहचान रखते हैं। अगर रामायण की बात करें तो वाल्मीकि कृत रामायण ही आंखों के सामने आती है। अगर रामचरितमानस की बात करें तो महाकवि तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस सामने आता है। और अगर हम महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता की बात करें ऋषि तो वेद व्यास जी का ही चेहरा सामने आता है, क्योंकि ये अपने आप में नायाब हैं, अकेले हैं, इनका कोई जोड़ नहीं है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आपने देखा कि जो मैंने पिक्चर्स के द्वारा उदाहरण दिए हैं वो कितने समझ आए, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आज की क्लास कितनी पसंद आई। और अगर आपको बहुत पसंद आई, अगर आपको लगता है कि ये सबसे अच्छा तरीका है समझने का, तो इसे अधिक से अधिक इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने क्लासमेट्स को बताएं,
मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज की क्लास कितनी पसंद आई। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।